संपूर्ण भारत में लगा लॉकडाउन, जाने क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। एक बार फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन लग चुका है और इस दौरान सब्जी से लेकर दूध, दही, मांस, मछली तक इसमें क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन इस दौरान रायपुर और दुर्ग में अतिरिक्त छूट लोगों को मिलेगी और इसके 2 कैटेगरी भी शासन ने बनाई है। प्रदेश के अन्य जिलों के लिए कुछ रियायतें भी दी गई हैं। वहीं बस्तर संभाग के जिलों में सख्ती बरतने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और वहीं बस्तर संभाग के लिए विशेष हिदायत दी गई है। बस्तर संभाग के लिए विशेष हिदायत दी गई है कि सीमा से जुड़े राज्य आंध्र प्रदेश में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है, जिसके संक्रमण का खतरा बस्तर के सीमावर्ती जिलों में हो सकता है। इसलिए वहां सख्ती से लेकर लॉकडाउन लगाए और कलेक्टरों को सावधानी बरतते हुए कंट्रोल में कड़ाई बरतने और चेकिंग और टेस्टिंग को बेहतर करने के लिए कहा गया है। और वहीं दूसरी बड़ी खबर, एक दिन में रिकॉर्ड 3,780 लोगों की गई जान, 24 घंटे में 3,82,000 नए केस आए। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना की सुनामी जमकर कहर बरसा रही। बीते दिन एक दिन में सबसे ज्यादा मौत का आंकड़ा सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 3,82,315 नए कोरोना केसेस सामने आए हैं और 3,780 संक्रमितों की जान चली गई है। हालांकि 3,38,439 लोग कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं सोने चांदी के भाव में फिर आई जोरदार तेजी। फटाफट चेक करें आज कितना हो गया है महंगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। आज बुधवार को सोने की कीमत में तेजी दर्ज की गई। वहीं चांदी का भाव में भी जोरदार उछाल आया है। MCX पर आज जून वायदा सोना 0.26% की तेजी के साथ 46,993 प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं चांदी 0.56% बढ़कर 70,000 रुपये प्रति किलोग्राम को पार कर गई है। अगस्त सन 2020 में सोने के दाम 56,200 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड हाई स्तर पर पहुँच गए थे। और वहीं यूपी में 15 मई तक सभी उच्च शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद, ऑनलाइन क्लास भी स्थगित। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में सभी उच्च शिक्षण संस्थान, राज्य विश्वविद्यालय ने उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 25,858 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद इसके मामले बढ़कर अब 13,68,183 हो चुके हैं। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मंगलवार को 352 मरीजों की इस महामारी के चलते मौत हो गई है। जी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज में 15 मई तक बंद रहेंगे। शासन के आदेशों के अनुसार इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी स्थगित कर दी गई हैं। और वहीं ओडिशा में भी आज से 14 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन, जानिए क्या रहेगा खुला और क्या रहेगा बंद। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से बचने के लिए ओडिशा में आज से 14 दिनों का लॉकडाउन लागू हो गया है। ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार ने 14 दिनों के लिए कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। सूबे में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों की वजह से सरकार ने यह कदम उठाया। मुख्य सचिव SSC मोहपात्रा की ओर से एक जारी आदेश में कहा गया कि वीकेंड को छोड़कर सभी अन्य दिनों में जरूरी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। और वहीं आंकड़ों में जानिए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में कैसा रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कोरोना की बेकाबू रफ्तार को देखते हुए इस साल पहली बार दिल्ली सरकार ने 19 अप्रैल से 1 हफ्ते के लॉकडाउन की घोषणा की थी। इसके बाद 2 बार लॉकडाउन की अवधि को 1-1 हफ्ते के लिए बढ़ाया जा चुका था। फिलहाल दिल्ली में 10 मई की सुबह 5 बजे लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन के बीते 2 हफ्ते में दिल्ली में कोरोना के आंकड़ों में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली है। और तीसरे यानी मौजूदा हफ्ते की शुरुआत की बात करें, पहले दिन यानी 3 मई को 18,043 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिल्ली में एक दिन में दर्ज किए गए मामलों की सबसे कम संख्या है। और वहीं सिलेंडर को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। 46 रुपये सस्ता हुआ LPG सिलेंडर, फटाफट चेक करें लेटेस्ट रेट। जी हां दोस्तों, खरीदार को इस महीने बड़ी राहत मिली है। लगातार बढ़ रही सिलेंडर की कीमतों से सरकार ने राहत दी है। हालांकि यह राहत आम लोगों के लिए नहीं है, बल्कि छोटे दुकानदारों और होटलों मालिकों की मिली है। दरअसल LPG सिलेंडर की कीमतों में सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों की 45 रुपये 50 पैसे कटौती की है। यह कटौती केवल कमर्शियल सिलेंडर में की गई है। 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर के नए रेट 1 मई से लागू हो गए हैं। और वहीं कोरोना के मामलों में फिर उछाल, जानिए पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए। भारत में पिछले 2 दिनों के कोरोना मामलों की हल्की सी गिरावट के बाद आज बुधवार को फिर से तेजी से उछाल देखा गया है। कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर वृद्धि हुई है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में पिछले 24 घंटे में कोविड के 3,82,315 नए मामले सामने आए हैं।
आने के बाद 2,66,51,048 हो गई है। तो वहीं मरने वालों की संख्या 2,26,188 हो गई है। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 34,87,229 और डिस्चार्ज हुए मामलों की कुल संख्या 1,69,51,731 है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन सख्त, बेवजह घूमने वालों पर लगा रहा जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के बीच बिहार में 15 मई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। सख्ती से लॉकडाउन का पालन हो, इसके लिए प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। बिना काम के लोगों को आवाजाही की छूट नहीं दी जा रही है, साथ ही बेवजह घूमने वालों पर लगाम कसी जा रही है। इस बीच डीएसपी सचिवालय ने बताया, लोगों को घर में रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हम लोग हर हालत में लॉकडाउन का पालन करा रहे हैं। जो लोग बेवजह घूम रहे हैं उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। लॉकडाउन का बहाना, सब्जियों के बढ़ा दिए दाम। बढ़ गए फल व सब्जियों के दाम। मंडी में होने लगी फलों की कमी। कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली में लागू लॉकडाउन का असर अब शहर में सब्जी व फलों के दामों पर दिखने लगा है। कोरोना संक्रमण के कारण दिल्ली में लागू लॉकडाउन का असर अब शहर में सब्जी व फलों के दामों पर दिखने लगा है। एक सप्ताह में फलों और सब्जियों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसकी मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। हालांकि सब्जियों की आवक में कोई समस्या नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के नाम पर उनके दाम मनमाने तरीके से बढ़ा दिए गए हैं। आढ़तियों के अनुसार यह वृद्धि इस माह और अधिक बढ़ सकती है। फलों के दाम में दोहरा इजाफा। सब्जी मंडी के आढ़तियों के मुताबिक लॉकडाउन के कारण दिल्ली से आने वाली फलों की आवक में कमी आई है। रमजान के कारण फल की भी डिमांड बढ़ जाती है। ऐसे में फल की आमद कम होने के कारण दाम ज़्यादा है। इसका असर है कि पहले 100 रुपये किलोग्राम बिकने वाला सेब अब 150 और 50 रुपये में बिकने वाला हरा नारियल अब 70 रुपये में बिक रहा है।